नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा जिले के 3 निकाय चुनाव जो है वो घोषित हो चुके हैं। अगर सबसे पहले बात करूं तो सिरसा और कालांवाली को छोड़ करके डब्बवाली, रानिया और एलनाबाद निकाय चुनाव जो है वो घोषित हो चुके हैं। अब ऐसे में तमाम निकाय चुनाव के अपडेट जो है वो हम आपको बताएंगे। तमाम अपडेट हम आपको देंगे कि किस इलाके के अंदर किस मुद्दे पे चुनाव जो है वो लड़ा जाना है। और आपको बता दूं कि इस बार चुनाव जो है वो पार्षदों के चुनाव तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो चेयरमैन का चुनाव है वो भी डायरेक्ट होगा। यानी कि ऐसा पहली बार इस बार हो रहा है। तो इस बार पार्षद बनने के बजाय चेयरमैन बनने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अगर देशी भाषा में कहूँ तो गांव के अंदर जिस प्रकार से पंचायत होती है, पंचायत के चुनाव होते हैं, तो सरपंच पद का उम्मीदवार होता है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है बजाय कि मेंबर पद के उम्मीदवार के। तो इससे पहले जो है वो मेंबर पद के उम्मीदवारों पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था निकाय चुनाव में, लेकिन इस बार पार्षद जिनको बोलते हैं वो पार्षदों पे चुनाव का फोकस ना हो करके इस बार सीधा सरपंच यानी कि चेयरमैन के पद का चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें रानिया के इतिहास की, तो रानिया में टोटल 12 वार्ड हैं, और माफ़ कीजिएगा 15 वार्ड हैं, और 15 वार्ड में से 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड जो है वो SC महिला रिजर्व हैं। यानी कि SC कैटेगरी की केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। 7 और 8 नंबर वार्ड की बात करें तो वो SC के लिए रिजर्व है, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों लड़ सकते हैं। 4, 5 और 15 की अगर बात करें तो 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड और 15 नंबर वार्ड ये केवल और केवल सामान्य महिला के लिए आरक्षित जो है वो इस बार किया गया है। यानी कि इसमें जनरल कैटेगरी की महिला ही चुनाव लड़ सकती है। यानी कि अगर बात करूं तो 7 वार्ड जो है वो इस बार रिजर्व रखे गए हैं। बाकी के जो वार्ड हैं वो वार्ड जो हैं वो सामान्य रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी का कोई भी उसमें चुनाव लड़ सकता है, SC BC सभी चुनाव उसमें लड़ सकते हैं। 15 वार्डों में कुल जो है वो 23 बूथ बनाए गए हैं। और अगर वोट की बात करें तो वोट जो है वो इस बार इस रानिया निकाय चुनाव के 15 वार्ड में 18,437 वोट जो है वो इस बार डाले जाने हैं। यानी कि 18,437 वोट इस बार हैं। इसमें से डाले कितने जाएंगे, कितने पोल होंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। अगर वार्ड वाइज अगर मैं घोषणा आपको बताना चाहूँ वार्ड वाइज कितना वोट हैं, तो पहले नंबर वार्ड में 1171 वोट हैं, दूसरे नंबर वार्ड में 1084 वोट हैं, तीसरे नंबर वार्ड में 1366 वोट हैं, चौथे नंबर वार्ड में 1599 है, 5 नंबर वार्ड में 1379 है, 6 नंबर वार्ड में 1620 वोट हैं, 7 नंबर वार्ड में 1198 वोट हैं, 8 नंबर वार्ड में 792 वोट हैं, 9 नंबर वार्ड में 1211 वोट हैं, 10 नंबर वार्ड में 813 वोट हैं, 11 नंबर वार्ड में 860 वोट हैं, 12 नंबर वार्ड में 1357 वोट हैं, 13 नंबर वार्ड में 1438 वोट है, 14 नंबर वार्ड में 1426 वोट हैं और 15 नंबर वार्ड में 1123 वोट हैं। अब बात आती है कि कौन सी पार्टी जो है वो की तरफ से कौन सा कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो लगभग क्लियर हो चुका है, उस पर मुहर लगनी बाकी है। 99.99% जो है वो फाइनल हो चुका है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कांग्रेस की तरफ से गुरविंदर सिंह विर्क जो कि 14 नंबर वार्ड से पार्षद हैं, अभी वो जो है वो रिटायर पूर्व पार्षद हो चुके हैं। 14 नंबर वार्ड से पार्षद जो है वो इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेयरमैन पद का चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं पूरे दमखम के साथ। बस केवल और केवल घोषणा हो। उसके बाद अगर मैं दावेदारों की बात करूं तो इसमें जो है वो इस बार मुकाबला जिस प्रकार से हमने कुछ एक घूम करके देखा है, बाकी आने वाले समय में क्या समीकरण रहते हैं, कांग्रेस का मुकाबला होता है या इनेलो का होता है, बीजेपी का होता है या जेजेपी का होता है, किसका होता है वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अब तक मुकाबला जो है वो यही माना जा रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह की तरफ से जो भी कैंडिडेट उतारा जाएगा उसके और कांग्रेस के बीच में जो है वो मुकाबला रहने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। खैर आने वाले समय में कैंडिडेट कौन कौन आते हैं चुनावी मैदान में उन पे डिपेंड करता है। अगर संभावित कैंडिडेट की बात करूं तो चौधरी रणजीत सिंह की तरफ से अगर मैं बात करूं तो
बूटा सिंह और दीपक गाबा का नाम जो है वो सबसे हिट लिस्ट में चल रहा है। रणजीत सिंह जो है वो इन दो में से किसी एक कैंडिडेट को जो है वो टिकट दिलवा सकते हैं। इन दोनों का नाम हिट लिस्ट में चल रहा है। इसके अलावा और भी होंगे लेकिन हिट लिस्ट में इनका नाम चल रहा है। और सबसे ऊपर की अगर बात करूं तो दीपक गाबा की चर्चा जो है वो सबसे ज़्यादा इस चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के चल रही है। अब चौधरी रणजीत सिंह से जब पूछा गया कि चुनाव जो है वो आप अपना निर्दलीय कैंडिडेट उतारेंगे या भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तो चौधरी साहब का साफ तौर पे कहना था कि भाजपा को वो फुल सपोर्ट करेंगे। तो क्या भाजपा उनके कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाती है? अगर बना देती है फिर तो ठीक है, अदरवाइज चौधरी रणजीत सिंह जी का क्या स्टैंड रहेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दीपक गाबा पे जो है वो काफ़ी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो कांडा की तरफ से अगर बात करूं तो नरेश कालड़ा और निर्मल सिंह का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा है। और कांडा की अगर एक बात और करूं, गोविंद कांडा जो कि रानिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, इससे जो जनरल चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उपचुनाव जो है वो ऐलनाबाद से लड़ा था। तो हो सकता है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गोविंद कांडा के हिस्से में ऐलनाबाद की सीट जो है वो डाल दी जाए कि आप वहाँ पे अपना प्रत्याशी उतारिएगा और चुनावी मैदान में दमखम लगाइएगा। और अगर बीजेपी की तरफ से चौधरी रणजीत सिंह को टिकट मिल जाती है तो चौधरी रणजीत सिंह के हिस्से रानिया की सीट आने की संभावना है। अदरवाइज जो है वो अगर गोविंद कांडा के हिस्से में आती है तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन कयास जो है वो यही लगाए जा रहे हैं कि गोविंद कांडा के हिस्से में ऐलनाबाद की सीट आती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आने वाले समय में पार्टी किस नतीजे पर पहुँचती है वो आने वाला वक्त बताएगा। अगर कांडा की तरफ से यहाँ पे आता है तो नरेश कालड़ा और निर्मल सिंह का नाम जो है वो लगातार चर्चा में चल रहा है। इनके अलावा और भी कैंडिडेट जो है वो हो सकते हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार फाइनल हो चुका है गुरविंदर सिंह विरक जो कि 14 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। जननायक जनता पार्टी जो है उसकी तरफ से अगर बात करूं तो क्योंकि इस बार पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है, दोनों पार्टियां साफ कर चुकी हैं कि इस बार ये जो निकाय चुनाव है ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी और इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में गठबंधन भी जो है वो उस पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। खैर, निगम चुनाव की बात करते हैं तो जजपा की ओर से मक्खन सिंह और रणजीत कंबोज, मक्खन सिंह के बाद रणजीत कंबोज जो कि कृष्ण कंबोज के बेटे हैं, उनके भी कयास जो है वो काफ़ी हद तक लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों कैंडिडेट जो है उनमें से एक कैंडिडेट पे जननायक जनता पार्टी भरोसा जता सकती है। इनेलो की ओर से अगर बात करें तो गुरजंट सिंह और हंसराज का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी की अगर बात करूं तो सबसे ऊपरी हिस्से के अंदर अगर बात करूं तो नाम जो है इन दोनों कैंडिडेट के आ रहे हैं। आपकी बात करें तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजेश मलिक का नाम सबसे ऊपरी छोर पे हमें देखने को मिल रहा है। राजेश मलिक को टिकट मिलने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो बलकार सिंह को टिकट का दावेदार जो है वो इस बार चेयरमैन पद का उम्मीदवार जो है वो बनाया सकता है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहने वाली है वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल यही कयास लगाए जा रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस में मुकाबला हो सकता है, कांग्रेस में और चौधरी रणजीत सिंह के कैंडिडेट के बीच मुकाबला होने के पूरे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि कांग्रेस का साफ तौर पे ये दावा है, कहना है कि 7 एमसी जो है वो इस बार उनके साथ खड़े हुए कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के अंदर अगर बात करें तो कांग्रेस को महज 600-700 वोट जो है वो मिल पाए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन्होंने जी तोड़ के मेहनत की है और 7 एमसी जो है वो कांग्रेस के खेमे में मिलाने का काम किया है। तो इस प्रकार से लग रहा है कि क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, एमसी का चुनाव अलग होता है और चेयरमैन का चुनाव अलग होता है। तो इस बार कांग्रेस और चौधरी रणजीत सिंह के कैंडिडेटों के बीच जिस भी कैंडिडेट का सपोर्ट चौधरी रणजीत सिंह दिल से करेंगे तो उन दोनों के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आने वाले समय की अगर बात करें तो आने वाले समय में कैंडिडेट जब पूरे मैदान में उतर जाएंगे, जब नॉमिनेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या कुछ समीकरण रहते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं और वो कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। जो कयास हैं वो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ।
आने वाले समय में हो सकता है कि एकदम से पासा पलट जाए, क्योंकि हर दिन चुनाव जो है वो बदलता रहता है, अंतिम समय तक चुनाव बदलता रहता है, तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कयास फिलहाल जो है वो यही लगाए जा रहे हैं कि चौधरी रणजीत सिंह और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के बीच टक्कर रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। खैर, आप इन निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।